राजस्थान की बीजेपी सरकार ने सूबे के हर जिले के एसपी को एक चिट्ठी भेजी है। वैसे तो यह चिट्ठी एसपी को लिखी गई है, लेकिन वो चिट्ठी पहुंचेगी लाखों मुसलमान बच्चों के पतों पर, हजारों मुसलमान शिक्षकों के पतों पर और लाखों मुसलमान मां बाप के पतों पर। फरमान जारी हुआ है कि सूबे के हर मदरसे के हर प्रबंधक, हर शिक्षक और हर बच्चे का पूरा हिसाब किताब दर्ज किया जाए। मतलब थानेदारों को मदरसों के दरवाजों पर डंडा फटकारने की छूट दे दी गई है। बीजेपी के एक विधायक को शक है कि मदरसों में देशद्रोही पलते हैं। राजस्थान के 3,842 मदरसों का मालिक अब अल्लाह नहीं, इलाके का थानेदार है। आलिम से लेकर इल्म के तलबगार तक थानेदार की रहम पर। हत्यारों, लुटेरों, बलात्कारियों, उचक्कों को नहीं संभाल पा रहे तो अब मदरसों का मुख्तार बना दिया है थानेदार को। चलिए बताइए मौलाना, कितने बच्चे पढ़ते हैं? बताइए कौन कौन पढ़ाता है? बताइए क्या पढ़ाते हैं आप? बताइए कैसी सोच रखते हैं आप? राजस्थान की रानी ने राज्य की पुलिस और इंटेलिजेंस को यह नया काम दिया है, क्योंकि एक विधायक को खुश करना है। जी हाँ, सिर्फ एक विधायक को खुश करने के लिए हजारों मदरसों की जांच के आदेश दे दिए गए। क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था नहीं, ना हम अपराधी है, ना कोई हमारी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्तता का कोई मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने जो बिंदु तय किए हैं, हमें उन बिंदुओं से खास तौर से ऐतराज है। बीजेपी के विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने बिना किसी ठोस सबूत के मदरसों पर देशद्रोही होने के आरोप लगाए थे। मजाक ये है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बिना देर किए इन आरोपों पर अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी और राजस्थान के थानेदारों को मदरसों के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। हर जिले के एसपी को 14 बिंदुओं की चिट्ठी भेजी गई है। हर थानेदार अपने इलाके के हर मदरसे की जांच करेगा। मालिक या संचालक का नाम सरकार को भेजेगा। हर शिक्षक और मौलवी का नाम पता दर्ज करेगा। शिया, सुन्नी, देवबंद या बरेलवी का पता लगाएगा। स्थानीय और बाहरी छात्रों का पूरा ब्यौरा भेजेगा। कौमी तालीम को लेकर बीजेपी सरकार का ये तंग नजरिया मुसलमानों को बेचैन कर गया है। वो कहते हैं, हर शिक्षक और हर बच्चे की जांच का क्या मतलब? इंटेलिजेंस जांच करे, किसी आपको आइडेंटिटी करनी हो, मदरसों के अंदर जो है कोई बाहरी आदमी अगर उसमें मुलाजमत कर रहा है या बाहरी आदमी उसमें रह रहा है और अगर वो संदिग्ध है तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और संदिग्ध है तो उसको इंतजामिया कमेटी को एतराज नहीं है। वसुंधरा सरकार की नीयत मुसलमानों के कटघरे में है, क्योंकि मदरसे राजस्थान में गरीब अल्पसंख्यक बच्चों की तालीम का बहुत बड़ा हिस्सा है। राजस्थान में कम से कम 3,842 मदरसे हैं। इनमें से 3,523 मदरसे प्राथमिक स्तर पर मदरसा बोर्ड से पंजीकृत हैं। 319 मदरसे उच्च प्राथमिक स्तर पर बोर्ड से पंजीकृत हैं। 729 मदरसों की मान्यता बोर्ड ने खुद रद्द कर दी है। सरकार के मुताबिक कोई 1,000 मदरसे गैर पंजीकृत भी हैं। जरा सोचिए, इन मदरसों का हर प्रबंधक, हर शिक्षक और हर बच्चा पुलिस जांच के दायरे में होगा। अपने बच्चों को कुरान और हदीस पढ़ाने वाले इस फैसले से सख्ते में है। मदरसे में बटी जो है जांच हो, मदरसा बोर्ड की तरफ से हो, जो भी डिपार्टमेंट के अफसर है वहाँ सर हो, लेकिन ये पुलिस वाले वगैरह जो वर्दी में आते हैं, ये चीज गलत है। उसे बच्चों पे भी इफेक्ट गलत पड़ता है, गलत रुझान जाता है, डिमोटिवेट होता है बच्चे। अगर पुलिस यहाँ अंदर आएगी तो काफी इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पे भी और यहाँ आने वालों पे भी काफी असर होगा। सूबे के सारे मदरसों पर बैठाई गई पुलिस जांच पर सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि जानबूझकर मुसलमानों की कौमी तालीम पर पिछले दरवाजे से हमला बोला गया है। तबलीग जमात जो है वो कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है। तबलीग जमात के लोग भी धार्मिक शिक्षा का काम करते हैं, वो दीनियत की बातें करते हैं, वो नमाज की तरफ ले जाने की बातें करते हैं, अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, वो समाज को जो अंदर जितनी कुरीतियां उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार को इस चीज से भी एतराज है। वसुंधरा सरकार को अंदाजा है कि उसके फैसले से पैदा हुई नाराजगी समाज और सियासत में नए ध्रुवीकरण का बहाना बन सकती है, इसीलिए अब वो इसे लीपने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि मदरसों के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच राज्य सरकार के निर्देश पर न पहले हुई न आगे होगी। एक सामान्य प्रक्रिया है, ये मात्र जानकारियों का संकलन है। किसी प्रकार की कोई जांच करने का सरकार का इरादा नहीं है। इसी जवाब से एक सवाल खड़ा होता है, अगर मदरसों की जांच वाकई एक रूटीन जांच है
तो क्या वसुंधरा सरकार सूबे के सारे सरस्वती शिशु मंदिरों के संचालकों, शिक्षकों और छात्रों से वही सवाल पूछेगी जिनके जवाब वो मदरसों से मांग रही है? अगर नहीं तो मान लीजिए कि नीयत में खोट है। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24।